अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप बख़ैर होंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी, अपने आइडियाज़ को किसी भी तरह से एक्सप्रेस करने की आज़ादी, जिसे एक पैमाना माना जाता है किसी भी मुल्क को प्रोग्रेसिव कहने के लिए। पिछले कुछ महीनों से ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ख़बरों में रही है। ये असल में होती क्या है, इसका मकसद क्या है और आज क्यों और कैसे इसका इस्तेमाल रिलीजन और ख़ास तौर पे इस्लाम को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। कोई भी इंसान या कम्युनिटी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के अपनी सोच, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को बोल सके, उसे किसी भी मीडियम में एक्सप्रेस कर सके, किसी भी तरीक़े से बता सके, बिना किसी रोक टोक के इन्फॉर्मेशन मांग सके, उसे फैला सके, दूसरों को बता सके, ये सारी चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती हैं। फ्री प्रेस और फ्री मीडिया भी इसी का एक हिस्सा है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब ये कि इस पर कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। पर ये एकदम इलॉजिकल बात है। दुनिया की हर कंट्री, हर चार्टर में इस पे लिमिटेशंस लगाई गई हैं। इस पे लिमिटेशन लगाना एक लॉजिकल और लाजमी बात भी लगती है। जब भी ये फ्रीडम दूसरे फ्रीडम से या दूसरे राइट्स से टकराती है, तब इस पे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। डिफेमेशन, पोर्नोग्राफी, हेट स्पीच, ब्लास्फेमी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर को बरकरार रखना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। साथ ही अगर कोई चीज़ किसी मुल्क के कल्चर, उसके तहज़ीब के ख़िलाफ़ है, उस सिचुएशंस में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिटेशन लगाई जाती है। इस फ्रीडम का अगर सबसे अहम मकसद देखा जाए तो वो ये है कि कोई भी इंसान अपने अथॉरिटीज़, अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके कि वो क़वानीन कैसे बना रही है, काम कैसे कर रही है, कुछ छुपा तो नहीं रही, सच को दबा तो नहीं रही, कहीं किसी पे जुल्म तो नहीं कर रही। वो डिस्कशन कर सके, डिबेट कर सके, प्रोटेस्ट कर सके और साथ ही उन लोगों से जिनके पास मसल एंड मनी पावर है, उनसे सवाल पूछ सके, उनको सही तरह से अकाउंट कर सके। और ये सारी चीज़ें इस्लाम में भी अलाउड है। इनफैक्ट मैं आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी का एक क़िस्सा सुनाऊँगा। उनके दौरे ख़िलाफ़त में जब वो एक बार मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर के बयान दे रहे थे, तब उनसे एक शख्स ने सवाल पूछा कि बैतुल माल में से हम लोगों को एक कपड़ा दिया गया और आपके पास मैं 2 कपड़े देख रहा हूँ। तब इस पर उनके बेटे अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दे दिया है। तो देखिए, एक मामूली सा शख्स जो है वक्त खलीफा से सवाल पूछ रहा है, उसको अकाउंट कर रहा है। ऐसे बेशुमार क़िस्से आपको दिखेंगे जिसमें ख़ुद वक्त के सुल्तान को काजी कोर्ट में तलब करता है और सुल्तान को आना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। इन सब पर्पसेस के अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल आज एक काम के लिए ज़्यादा किया जा रहा है, और वो है रिलीजन और ख़ास तौर पे इस्लाम को निशाना बनाना। मुसलमानों को निशाना बनने से मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें इसे एक ज़रिया बनाना चाहिए अपने अक़ीदे से नज़दीक आने का, अपने दीन से नज़दीकी बढ़ाने का और अपने ईमान को ताज़ा करने का। इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे रेशनल बिलीफ रखने को कहा गया है। ख़ुद कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह लोगों को इनकरेज किया है कि वो अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करें। इन द क्रिएशन ऑफ heavens and the earth and the alteration of night and day there are signs for people of intelligence। तो दिक्कत किस बात पे आती है? दिक्कत इस बात पे आती है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इंसल्ट किया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। और ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सबके लिए है। अगर आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे सवाल उठाना है, उसको क्वेश्चन करना है, तो आप करें, पर उसका एक तरीक़ा होता है। वो तरीक़ा रिलीजियस फिगर्स के कैरिकेचर्स बनाना, उनके कार्टून बनाना, उनकी बेइज्जती करना, उनको गाली देना, रिलीजियस बुक्स की बेहुरमती करना नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे समझना बहुत ही आसान है। कोई भी इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बहुत आसानी से समझ सकता है कि कब सामने वाला उससे बात करने आ रहा है, उससे डिस्कशन करने आ रहा है
और कब उसकी बेइज्जती करने आ रहा है। साथ ही कई लोगों का कहना होता है कि हम ये कैसे पता करें कि इंसल्ट क्या होता है। किसी एक बात से किसी एक इंसान के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो किसी दूसरी बात से दूसरे इंसान के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। तो हम ब्लास्फेमी लॉज को डिफ़ाइन कैसे करें? उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत बेवकूफ़ाना बात कर रहे हैं। रिलीजन ऐसी चीज़ होती है जो इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो नहीं होती है, एक कम्युनिटी उसे फॉलो करती है और हर रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिस पे वो सब एग्री करते हैं। तो उस बेसिस पे आप बहुत आसानी से ब्लास्फेमी लॉज डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम के केस में तो ये और आसान है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि कोडिफाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए ब्लास्फेमी डिफ़ाइन करना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से वो की जा सकती है। दरअसल आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो लादीनियत पे बेस्ड है। लादीनियत यानी सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब रिलीजन को स्टेट से अलग करना। और वेस्टर्न कंट्रीज़ जो इसके अलमबरदार हैं, इसके चैम्पियन हैं, उनके इंटरेस्ट में है कि वो रिलीजन को गाली दें, उसकी बेइज्जती करें, क्योंकि तभी उनका निज़ाम चल पाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि लिबरलिज्म के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वो रिलीजन की बेइज्जती करते हैं और उस बेइज्जती को प्रमोट करते हैं। उनकी दाल हर जगह गल गई। मुसलमानों को छोड़ करके दुनिया की तकरीबन तमाम कौमों ने उनके कॉन्सेप्ट्स को अपना लिया है। सिर्फ मुसलमान ही ऐसी कौम बची है जो आज तक अपने दीन पे जमी हुई है, उसको छोड़ नहीं रही है। बावजूद इसके कि उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया, उनके रिसोर्सेज को लूटा गया, खिलाफत को ख़त्म किया गया, फिर भी वो इस्लामिक माइंड आज भी ज़िंदा है। ये उसी इस्लामिक माइंड, इस्लामी शख्सियत को ख़त्म करने की जद्दोजहद है कि आप देखेंगे कि ज़िंदगी के हर शोबे में आज इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के ऊपर जो सेक्युलर वैल्यूज़ हैं उसे फोर्स किया जा रहा है। इतना फोर्स किया जा रहा है कि आप देखेंगे उनको कहा जाएगा कि आप रिलीजन को फॉलो करते हो, आप बहुत बैकवर्ड हो, दकियानूस हो, अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलो, तभी तुम डेवलप कर सकोगे, तभी आगे बढ़ सकोगे। ये कंट्रीज़ जो इस सेकुलरिज्म को लेकर के आगे बढ़ती हैं, वो आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरलिज्म की बात करती हैं, कहती हैं कि हमारे यहाँ सब फ्री हैं। आज उन कंट्रीज़ में मुसलमानों की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो वो घर में करते हैं, जो मस्जिदों में करते हैं, उन पे नज़र रखी जा रही है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उनको अपना रिलीजन फॉलो करना मुश्किल होता जा रहा है। जाते जाते मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ जिससे आपको इसका सलूशन समझ में आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये हमेशा से होता आया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐसा करती आई हैं। 19th सेंचुरी में भी तकरीबन 1890s के आसपास फ्रांस में एक प्ले चल रहा था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जा रही थी। उस वक्त के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड को जब ये पता चला, तब उन्होंने फ़्रांस को इसे बंद करने को कहा। फ्रांस ने ना सिर्फ इसे बंद किया बल्कि इसके एक्टर्स को भी अपने यहाँ से भगा दिया और वो एक्टर्स ब्रिटेन चले गए। फिर ब्रिटेन ने लंदन में इस प्ले को फिर से चलाना चाहा। जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ये पता चला, तब उन्होंने ब्रिटेन को भी कहा कि तुम इस प्ले को मत चलाओ। तब ब्रिटेन ने उनको जवाब दिया कि हमारे बॉर्डर्स के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम किसी को रोकते नहीं। तब ब्रिटेन के एम्बेसडर को उन्होंने तलब किया और फ़ौजी लिबास पहन करके उसे धमकी दी कि अगर तुम इस प्ले को बंद नहीं करोगे तब हम तुम्हारे ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देंगे और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनकर ब्रिटेन डर गया और डर करके इस प्ले को बंद कर दिया। और ये बात तब की है जब खिलाफत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, फिर भी इसका असर इतना हुआ। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हम ऐसी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकते हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ के हुक्मरानों के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो ऐसी कंट्रीज़ जो ऐसी घटिया हरकतें करती हैं उनके ख़िलाफ़ सही मायने पे स्टेट लेवल पे बॉयकॉट करें। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है, पर इंशाअल्लाह इसका असर भी आपको बहुत दिखेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी।